नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। यूपी के सियासत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त विधान परिषद चुनाव के लिए तारीख तय कर दी गई है। तारीख का ऐलान भी हो गया है। 13 सीटों के लिए चुनाव की तारीख घोषित की गई। 4 मार्च को जारी होगी अधिसूचना। नामांकन का अंतिम दिन 11 मार्च होगा। नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी। नाम वापसी 14 मार्च तक हो सकेगी। वहीं 13 सीटों के लिए 21 मार्च को वोटिंग होगी। 21 मार्च को ही वोटों की गिनती भी होगी, यानी कि नतीजे भी 21 मार्च को आ जाएंगे। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं। संकेत, तारीख का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली होंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये उस विधान परिषद की जो 13 सीटें खाली हो रही थी उनको लेकर अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 4 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी। 11 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। तो आपको बता दें जिस तरीके से जो तमाम एमएलसी हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उनमें भाजपा के डॉक्टर महेंद्र सिंह है, मोहसिन रजा है, अशोक कटारिया है, अशोक धवन है, बुक्कल नवाब, यशवंत सिंह, विजय बहादुर पाठक, विद्यासागर सोनकर और डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, निर्मला पासवान, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। और इसके अलावा जो बसपा के एमएलसी हैं वो हैं भीमराव अम्बेडकर। इनका दोबारा सदन में जाना संभव नहीं है। दरअसल बसपा के पास सिर्फ एक ही विधायक है। ऐसे में अब की जिस कांग्रेस के रास्ते पर बसपा चलेगी कि विधान परिषद में बसपा का एक भी एमएलसी नहीं होगा। इन 13 एमएलसी में जो बसपा के पास पूरी विधानसभा में विधान परिषद तो समीकरण क्या कह रहा है? 13 सीटों पर कितने सीटों पर बीजेपी, कितने पर एसपी की तस्वीर साफ साफ दिख रही है। बिल्कुल, अगर सियासी लिहाज से देखा जाए, संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो 31 वोट चाहिए एक सीट जिताने के लिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जितने भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, जो मौजूदा एमएलसी हैं, अगर इनमें से कई ऐसे हैं जिनके टिकट कट सकते हैं, उम्र के लिहाज से कट सकते हैं, सियासी लिहाज से कट सकते हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी उतारती है उनको आसानी से जिता सकेगी कि 31 वोट चाहिए होंगे। बीजेपी के पास संख्या बल पर्याप्त है। वहीं समाजवादी पार्टी भी, नरेश उत्तम पटेल का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भी आसानी से विधान परिषद भेज सकती है। तो जाहिर सी बात है। संकेत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो तारीख का ऐलान हो चुका है विधान परिषद के चुनाव की। इधर महोबा में ग्राम प्रधान के बेटे के तिलक उत्सव में लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। हर्ष फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए और घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कबरई ग्राम पंचायत के बमहोरी कला गांव में ग्राम प्रधान राम दयाल के बेटे के तिलक समारोह में शामिल होने के दौरान एक शख्स ने लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई थी, हर्ष फायरिंग की थी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद से ही आरोपी मौके से फरार है। कबरई में बांदा तिराहे के पास सड़क के किनारे स्थित करीब 8 दुकानों में दो रेस्टोरेंट हैं, छोटे रेस्टोरेंट सड़क साइड के, और सब्जी की दुकानें, आज में 8 टीन सेट की दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस बल व फायर ब्रिगेड के साथ मैं भी मौके पर पहुंचा था। तत्काल स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया और किसी भी जनहानि होने की सूचना नहीं है। नुकसान हुआ है, आग पर काबू पाकर त्वरित कार्रवाई की गई। इधर मऊ के घोसी तहसील में कई गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। मामला गौरीडीह का है, जहां पर चीनी मिल का गंदा पानी लोगों के घरों और खेतों तक पहुंच गया, जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। पानी के बदबू से लोग परेशान हैं। तो एक तरफ फसल भी चौपट हो रही है, दूसरी तरफ लोगों को अब स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। गंदे पानी के बदबू की वजह से आसपास रहना मुश्किल हो रहा है और साथ ही बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। उधर अमेठी में पुलिस ने गायब हुए 188 कीमती मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 28 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने लोगों को उनके फोन लौटाए, जिसके बाद लोगों ने पुलिस का आभार जताया। और अगली खबर आगरा से, जहां पर कबाड़ के एक गोदाम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोदाम में मौजूद एक आदमी भी झुलस गया। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का ये मामला है।
नोएडा में फ्लावर शो का आयोजन किया गया। यहां पर फूलों का राम मंदिर बनाया गया। फूलों से विभिन्न प्रजातियों के फूलों से राम मंदिर की आकृति देखिए तैयार की गई है। ये फ्लावर शो 3 दिनों तक चलेगा। फ्लावर शो में 80 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। ये नोएडा का 36 फ्लावर शो है जो कि हमारे फ्लोरिकल्चरल सोसाइटी इनके साथ मिल के होता है। बेसिकली ये नोएडा के लोगों के सहयोग से ये हम कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने काफी नई चीजें ऐड की है। हमारे आपने जैसे देखा होगा बहुत सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसके साथ साथ इस समय हमारे राम मंदिर भी फ्लोरल उस पे बनाए गए हैं, ओम है। और हमारे पास इस समय काफी सारी बाहर की एंट्रीज आई हैं जिसपे हमारे कट फ्लावर का कंपटीशन होता है, बॉन्साई कंपटीशन होता है। इधर मिर्जापुर में मिड डे मील खाने के बाद 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। खाने में छिपकली देख अध्यापकों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका पर परिजनों की मदद से सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चों की हालत सामान्य है और बच्चों में फूड पॉइजनिंग के कोई लक्षण नहीं मिले। सूचना मिलने पर एसडीएम लालगंज ने सीएचसी पहुंचकर बच्चों का हाल भी जाना। इस मामले में बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम बनाकर जांच के निर्देश दिए। हलिया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय उमरिया का ये मामला है। उसमें जैसे और रसोइया हैं और अध्यापक हैं, उनका जो भी मतलब आएगा उसमें जांच क्या लापरवाही आई है क्या? अभी तो प्रथम दृष्टया चूंकि हेडमास्टर और रसोइया का दायित्व होता है कि मिलके वो खाना बनवाएं। जी जी। बच्चों की क्या स्थिति है? कितने बच्चे एकदम ठीक हैं। बच्चे ठीक हैं। कितने बच्चे प्रभावित? अब 12-14 बच्चों के बारे में था और कोई बच्चों के साथ कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे नॉर्मल हैं। जी जी। इधर मथुरा में प्रेमी ने प्रेमिका से बात करते हुए फांसी लगा ली। युवक घर पर अकेला था, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन जब घर पहुंचे तो उन्होंने युवक को फांसी के फंदे से लटकता देखा। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की बहन का आरोप है कि युवक जिस लड़की से बात करता था उससे बात करते करते ही उसने फांसी लगाई। मामला बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र का है। वो लड़की जो है जिसके पीछे लगाई है, फोन में मैं देख रही हूँ उसके, मेरे भाई मेरा फोन मैंने खोला है उसका घर जाके, ये उसके सामने फांसी लगाना था वीडियो कॉल पे। वो कह रही है कि तू सिर्फ धमकी दे रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता भैया। वो फोन करके बता देती मेरा भाई बच जाता। पैसे मांग रही है, पैसे के पीछे। दरमऊ में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ब्लैक स्पॉट पर ड्रोन से परीक्षण कर रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं और फिर उसके बाद लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। ड्रोन से टीवी स्क्रीन पर जांच कर देखा जा रहा है कि क्यों सड़क पर दुर्घटना हो रही है, ताकि आने वाले समय में दुर्घटना की संख्या कम की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन बहुत ही प्रभावशाली माध्यम बन रहा है। ड्रोन के जरिए पूरे शहर की मैपिंग कराई जा रही है, ताकि ये देखा जा सके कि आने वाले वक्त में किस तरह से सड़कों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाए। कौन सी सड़क तेज़ स्पीड से लोग जाते हैं और तीव्र मोड़ है, कहीं ढाल है और किन कारणों से जाम वगैरह लगता है, तो ड्रोन एक बहुत ही प्रभावशाली माध्यम बन जाता है। इसी क्रम में ड्रोन के माध्यम से पूरे शहर क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों का या ऐसे हॉटस्पॉट क्षेत्रों का एक मैपिंग कराई जा रही है और उसको देखा जा रहा है, ताकि आगे भविष्य की रणनीति बनाई जा सके। हरदोई में बाइक को बचाने में बेकाबू होकर बस पलट गई, जिसमें 2 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई और 12 लोग जख्मी हो गए। चौसार से हरपालपुर जाते वक्त यह हादसा हुआ। दरअसल बस के सामने अचानक ही बाइक आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के टिलिया घटवासा के पास दुर्घटना हुई। और अगली खबर जालौन से, जहां जोरदार धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। उरई कोतवाली क्षेत्र के तुर्की बाईपास की यह घटना। बताया जा रहा है कि सिलेंडर पर चाय बनाते वक्त गैस लीक होने लगी। गैस लीक होते ही घर में भगदड़ मच गई। घर के अंदर मौजूद सभी लोग बाहर भाग आए, जिससे उनकी जान बच गई। धमाके में घर की छत तक उड़ गई।
हरदोई में साइबर ठगी करने वाले 1612 फर्जी मोबाइल नंबर बंद कराए गए हैं। आरोपों के मुताबिक इसकी मदद से लोग साइबर ठगी कर रहे थे। इसके अलावा और भी 336 मोबाइल नंबर्स को बंद कराने की प्रक्रिया चल रही है। जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की ये कवायद है। ये साइबर जागरूकता के साथ साथ हरदोई पुलिस द्वारा जो साइबर सेल हमारी बनाई गई है, उसके द्वारा विभिन्न तरह के जो भी साइबर धोखाधड़ी से संबंधित अपराध आ रहे हैं, और उसमें जो भी सिम का या मोबाइल का प्रयोग किया जा रहा है, उसी के तहत विभिन्न यूपीआई के माध्यमों से साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में हम लोगों ने कार्रवाई करी है। उसमें करीब 1612 नंबर पाए गए थे, उनको बंद कराया गया है। इसके अलावा 338 नंबर और पाए गए हैं जो कि साइबर धोखाधड़ी में उनके नंबर प्रयोग हो रहे हैं, उनको भी बंद कराया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेंगी। यहाँ रुकेंगे।